Hey guys, I'm Stuti Rawat. Welcome to my channel Focus to Learn. Through my educational channel, I aim to explain various sociological concepts, ideas and opinions in a very simple manner. तो मेरा चैनल का एम रहेगा कि मैं जो भी सोशलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं, उनको सिंपल और ईजी वे में आपको समझा सकूं, ताकि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम और नेट एग्जाम या फिर आप परस्यू कर रहे हो एनी सोशलॉजिकल कोर्स, तो आपके लिए जो वीडियोज़ हैं ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी. So let's get started. In my further videos, I'll be explaining about the pioneers of sociology, about different pioneers of sociology. उन्होंने किस तरीके के अपना contribution दिया है, क्या theories दी हैं, क्या concept put forth किए हैं, तो उनको हम thoroughly study करेंगे. तो शुरुआत करते हैं ऑगस्ट कॉम से. ऑगस्ट कॉम, a very well known personality in the field of sociology. He was one of the pioneer जिन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट किया for establishing and developing sociology as a discipline. He is known as the father of sociology. He is a French thinker born in 1798 and died in 1857. तो उनका लाइफ स्केच देख लेते हैं. He was born at Montpellier, France on 19th January 1798 एंड अपने स्कूल के शुरुआती दिनों से ही जो उनकी मेंटल एबिलिटी रही है वो काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उनकी रही है और उन्होंने स्कूल टाइम पे काफ़ी प्राइजेस विन किए हैं, जिस कारण उनके जो भी स्टूडेंट्स थे, उनके साथ के जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं, उनके फ्रेंड्स रहे हैं, वो उनको द फिलोसफर के नाम से बुलाते थे. Later in his life, he joined the famous École Polytechnique in Paris. Lately, Comte developed सोशल एंड ह्यूमन कंसर्न. जो इकोल पॉलिटेक्निक है वहाँ पे मैथ्स और फिजिक्स से रिलेटेड स्टडी होती थी, लेकिन ऑगस्ट कॉम लेटली ही डेवलप्ड इंटरेस्ट फॉर द सोशल एंड ह्यूमन कंसर्न. तो इन 1818 ही ज्वाइन द हैंड्स विद द ग्रेट सोशलिस्ट थिंकर साइंस साइमन. तो उन्होंने बहुत जो उस समय के फेमस रहे हैं साइंस साइमन, उनके साथ उन्होंने उनको असिस्ट करना स्टार्ट किया. तो टुगेदर उन्होंने काफ़ी वर्क अपने पब्लिश किए, काफ़ी ओपिनियंस और कॉन्सेप्ट्स पुट फोर्थ किए, लेकिन जो उनकी फ्रेंडशिप है या फिर उनकी जो पार्टनरशिप है वो ज़्यादा देर लास्ट नहीं की, क्योंकि द ऑगस्ट कॉम ब्लेम्ड साइंस साइमन कि साइंस साइमन उनको उनके काम का जो किया हुआ जो क्रेडिट था वो नहीं देते थे, इसलिए उनकी जो पार्टनरशिप थी इट डिसॉल्व्ड. लेटर ऑगस्ट कॉम ने अपना जो है टीचिंग वर्क स्टार्ट किया इकोल पॉलिटेक्निक में, एंड इन हिज फेमस वर्क उन्होंने बहुत अपना फेमस वर्क दिया उस समय, पॉजिटिव फिलॉसफी. तो ये उनका वही फेमस वर्क है जिसमें पहली बार उन्होंने यूज़ किया है टर्म सोशोलॉजी in 1839. तो ये इसी पॉजिटिव फिलॉसफी में he coined the term sociology for the very first time in 1839. उसके बाद जो है ऑगस्ट कॉम का कंट्रीब्यूशन सोशोलॉजी के लिए बढ़ता चला गया. तो ऑगस्ट कॉम प्रेजेंटेड डॉक्ट्राइन ऑफ पॉजिटिविज्म. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. जो ऑगस्ट कॉम है ही इज नोन एज द पॉजिटिविस्ट. इसलिए क्योंकि उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ पॉजिटिविज्म दुनिया के सामने पुट फोर्थ किया. ही गेव द आइडिया ऑफ पॉजिटिविज्म. तो पहले जानेंगे कि पॉजिटिविज्म है क्या. पॉजिटिविज्म कहता है कि अगर आपको सोसाइटी को स्टडी करना है, एनालाइज करना है और सोसाइटी के बारे में कोई भी जानकारी, कॉन्सेप्ट या आइडियोलॉजी पुट फोर्थ करनी है, तो उसके लिए आपको एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी करनी होगी सोसाइटी की. आप अगर कोई रिसर्चर हो और आप अपने सब्जेक्टिव ओपिनियन आप किसी सोसाइटी के लिए पुट फोर्थ नहीं कर सकते, किसी सोसाइटी के बारे में आप अपने सब्जेक्टिव व्यूज़ नहीं रख सकते हो. अगर आपको सोसाइटी की, उसके सोशल स्ट्रक्चर की, उसके सोशल सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए आपको जो है एविडेंसेस शो करने पड़ेंगे, साइंटिफिक प्रूफ शो करने पड़ेंगे कि अगर आप जो कह रहे हो उसका बेसिस क्या है. तो ये है पॉजिटिविज्म. तो पॉजिटिविज्म को समझने के लिए ऑगस्ट कॉम सेट कि दो तरीकों से आप पॉजिटिविज्म को समझ सकते हो. पॉजिटिविज्म एज अ वे ऑफ थिंकिंग और पॉजिटिविज्म एज अ मेथड. तो दो तरीके हैं पॉजिटिविज्म को समझने के लिए. तो पहला है पॉजिटिविज्म एज अ वे ऑफ थिंकिंग. तो पॉजिटिविज्म एज अ वे ऑफ थिंकिंग क्या है. तो ऑगस्ट कॉम कि अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम, पॉजिटिविज्म इज अ वे ऑफ थिंकिंग दैट एज्यूम्स दैट इट इज पॉसिबल टू ऑब्जर्व सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल सिस्टम. तो पॉजिटिविज्म एज अ वे ऑफ थिंकिंग कहता है कि बहुत ये अच्छी तरीके, ये पॉसिबल है कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, सोशल इंटरेक्शंस को, सोशल सिस्टम को हम लोग जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड इनके थ्रू हम लोग जो नॉलेज, सोसाइटी के बारे में जो नॉलेज है वो गेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम सोसाइटी को ईजिली समझ सकते हैं.
तो जो भी सोसाइटी में जो भी सोशल प्रॉब्लम्स राइज होंगी तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा उन सोशल प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना, क्योंकि हम पॉजिटिविज्म एज अ मेथड लेके, एज अ वे ऑफ थिंकिंग लेके चल रहे हैं सोसाइटी को समझने के लिए। तो अगर हम सोसाइटी को पॉजिटिविस्ट वे से समझ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छे तरीके से ये हेल्पफुल होगा कि हम सोसाइटी में सोशल इंटरेक्शन को समझ पाएँ, उसके सोशल स्ट्रक्चर को, उसके सोशल सिस्टम को समझ पाएँ, जिस तरीके से हम सोशल प्रॉब्लम्स को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। ऑगस्ट कॉम का मानना था कि फिजिकल साइंस जिस तरीके के मेथड यूज़ करता है, एक्यूरेट मीन्स यूज़ करता है, वो बहुत अच्छे हैं और सोशल साइंसेस को भी वही मीन्स अपनी स्टडी में यूज़ करने चाहिए। सेकेंड जो पॉइंट उन्होंने कहा है पॉजिटिविज्म एज अ मेथड, तो पॉजिटिविज्म एज अ मेथड क्या है? ही एम्फसाइज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड सोसाइटी एंड इट्स चेंजेस। उनका मानना था कि अगर आप किसी सोसाइटी को एनालाइज कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, किसी सोसाइटी पे रिसर्च कर रहे हो, तो उसको समझने के लिए, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उनको प्रिडिक्ट करने के लिए और या उनकी प्रॉब्लम्स को एक सोल्यूशन देने के लिए आपको पॉजिटिविज्म एज अ मेथड आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो दो टर्म उन्होंने दिए थे, सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स। ये दो टर्म उन्होंने कहा था बहुत ज़रूरी हो जाते हैं अगर आप किसी सोसाइटी को समझ रहे हैं। तो सोशल स्टैटिक्स वो टर्म्स हैं जो सोसाइटी में इनहैबिट हैं, जो तरीके की आपकी सोसाइटी है, जो उसके स्टैटिक, जो उसका सोशल स्ट्रक्चर है वो आता है सोशल स्टैटिक में, जो उसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है। और सोशल डायनामिक्स आते हैं चेंजेस, जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आप सोसाइटी को समझ रहे हो। तो आपको उस सोसाइटी का जो स्टेबल सोशल स्ट्रक्चर है, उसका जो फाउंडेशन है वो समझना, प्लस उस सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसे समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ पॉजिटिविज्म जो ऑगस्ट कॉम ने पुट फोर्थ किया। लेटर आया, उन्होंने को जो कंट्रीब्यूशन दिया है, इट्स द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। In order to explain the transition of a society from simple to complex, ऑगस्ट कॉम ने दिया अपना लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। इसके थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से एक सोसाइटी इवॉल्व करती है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, किस तरीके से उस पर चेंजेस आते हैं। तो उन्होंने अपने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस को 3 स्टेजेस पे बांटा है। पहली स्टेज इज थियोलॉजिकल स्टेज, सेकेंड स्टेज इज द मेटाफिजिकल स्टेज एंड थर्ड स्टेज इज द साइंटिफिक स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज फर्दर 3 पार्ट्स में सब डिवाइडेड है, फिटिशियम, पॉलीथीशियम एंड मोनोथीशियम। अब हम इनको स्टडी करते हैं कि ये स्टेजेस हैं क्या और ये स्टेजेस कहती क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि थियोलॉजिकल स्टेज क्या है। थियोलॉजिकल स्टेज जो स्टेज है जिसमें ह्यूमन बीइंग, इस समय सोसाइटी बहुत अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो जो लोग हैं सोसाइटी के वो बिलीव करते हैं सुपर नेचुरल थिंग्स में, ऑब्जेक्ट्स में। तो अगर पीपल जो हैं, लोग जो हैं, वो सुपर नेचुरल थिंग्स में लाइफ समझते हैं, उनको कुछ, उनमें बिलीव करते हैं कि सुपर नेचुरल थिंग्स हैं, इनमें कुछ पावर्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स में पावर्स हैं, तो इसको कहते हैं फिटिशियम। ये वो टाइम है फिटिशियम का। लेकिन जब धीरे धीरे जो ह्यूमन बीइंग है, व्हेन द माइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग बिकम बेटर एंड ऑर्गेनाइज, ही बिगिन बिलीविंग इन सेवरल गॉड्स। अब उन्होंने जो है अपने सुपर नेचुरल, जो उनका आइडिया था सुपर नेचुरल थिंग का, उससे शिफ्ट किया, अपने आइडिया को लेकर आए वो सेवरल गॉड्स पे, कि बहुत सारे भगवान होते हैं। उन्होंने हर चीज़ के लिए भगवान रख दिए। जैसे फायर के लिए एक अलग भगवान है, पानी के लिए एक अलग भगवान है, तो इस तरीके से बारिश के लिए एक अलग भगवान है। तो हर तरीके का उन्होंने भगवान, उन्होंने सेवरल गॉड्स पे मानना स्टार्ट कर दिया। लेटर ड्यू टू कन्फ्यूजन क्रिएटेड बाय द एग्जिस्टिंग ऑफ सेवरल गॉड्स, अब क्योंकि अब डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट गॉड्स को मान रहे हैं, लेकिन अब जब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है सोसाइटी की, लोग एक दूसरे के में इंटरेक्शन उनका जो है वो बढ़ रहा है, तो इस कारण काफ़ी जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। तो इस समय एक आइडिया डेवलप किया मोनोथीशियम का। मोनोथीशियम होता है द आइडिया ऑफ वन गॉड, भगवान जो है वो एक है। तो ये जो थियोलॉजिकल स्टेज है, ये स्टेज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिटिशियम, पॉलीथीशियम और मोनोथीशियम। फिटिशियम स्टेज में जो ह्यूमन बीइंग है वो बिलीव करते हैं सुपर नेचुरल थिंग्स में, ऑब्जेक्ट्स में। पॉलीथीशियम वो टाइम है जब ह्यूमन बीइंग बिलीव करते हैं इन सेवरल गॉड्स, कि बहुत सारे भगवान हैं, हर चीज़ के लिए डिफरेंट भगवान हैं। मोनोथीशियम वो फेज है जब ह्यूमन बीइंग बिलीव करते हैं इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल गॉड और वन गॉड, ठीक है। तो ये यहाँ पे थियोलॉजिकल स्टेज समराइज होती है। लेटर जब ये स्टेज अपने क्लाइमैक्स पे आती है तो एक नई स्टेज उभर के आती है, दैट इज द मेटाफिजिकल स्टेज। दिस स्टेज इज द एक्सटिंक्शन ऑफ द थियोलॉजिकल स्टेज। हियर द रैशनलिज्म केम इनटू एक्सिस्टेंस। हर चीज के लिए एक रैशनल जो अप्रोच है, एक रैशनल जो थॉट है वो आगे आने लगा।
ठीक है। अब लोग आंख बंद करके किसी सुपरनैचुरल थिंग में या गॉड में नहीं मानते थे, तब जो क्वेश्चनिंग पावर थी लोगों की वो डेवलप होने लगी। लोग अपने जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं और थ्योरीज हैं वो पुट फोर्थ करने लगे, इस पे ज्यादा बिलीव करने लगे, प्रिंसिपल्स पे, थ्योरीज में। दे स्टार्टेड रिप्लेसिंग देयर फीलिंग्स एंड स्पेकुलेशंस। अपनी फीलिंग्स, देखो पहले जो लोग थे वो अपने फीलिंग्स पे ज़्यादा मानते थे कि उनको जो फील होता है वो उसको बिलीव करते थे, लेकिन अब बिलीव करने लगे लोग प्रिंसिपल्स पे और थ्योरीज में। तो ये वो टाइम है जब धीरे धीरे जो साइंस था वो आपकी सोसाइटी में डेवलप होने लगा, साइंटिफिक अप्रोच जो है वो सोसाइटी में डेवलप होने लगी। तो ये वही स्टेज है जब लोग जो है वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। वो आंख बंद करके किसी चीज़ में बिलीव नहीं करते। नाउ दे हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि अगर कुछ चीज़ कही जा रही है तो उसका बेसिस क्या है, वो चीज़ क्यों कही जा रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो ये है आपकी मेटाफिजिकल स्टेज। उसके बाद स्टेज आती है साइंटिफिक स्टेज, इट्स अ मॉडर्न स्टेज। इसमें क्या होता है कि हर चीज का बेसिस, अब लोग जो हैं वो अंधविश्वास से बाहर आ चुके हैं। अब वो हर चीज के लिए जो है उन्हें साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब उनका मानना है कि अगर कुछ भी चीज सोसाइटी में हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन जरूर है। कुछ भी चीज हो रही है तो उसका कोई ना कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक वे है जिसकी वजह से वो चीज़ जो है डेवलप हुई है। तो वो समझने की ज़रूरत है। वो आंख बंद करके अंधविश्वास में नहीं मानते हैं। नाउ दे नीड प्रूफ्स एंड एविडेंसेस। अब उनको चाहिए कि अगर कोई चीज़ आपको कही जा रही है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए साइंटिफिक एविडेंसेस आप ला के दीजिए, तभी लोग उस चीज़ को मानेंगे। ठीक है। द ऑगस्ट कॉम्ट डेवलप दिस his concept of positivism to stress upon the need of systematic साइंटिफिक स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन। अब जो है ये वो टाइम है, साइंटिफिक स्टेज वो टाइम है जब सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन जो है वो स्टार्ट हो गया और हर चीज़ का जो बेसिस है वो साइंस रिगार्ड होने लगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दो वर्क हैं, पॉजिटिविज्म और लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, ये दो वर्क जो रहे हैं ये ऑगस्ट कॉम्ट के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं फॉर सोशियोलॉजी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।